हाय स्टूडेंट, मैं सुभान पठान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पठान एजुकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ाता हूं, लेकिन आज मैं बताने वाला हूं कि एक बीघे में क्लियर तरीके से कितने फीट स्क्वायर होते हैं। और ये बताने ही वाला नहीं हूं, ये प्रूव करने वाले हैं आज हम कि एक बीघे में कितने फीट स्क्वायर होते हैं, कितने विषय होते हैं। आज ज़मीन से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं आज फुल तरीके से हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक बीघे ज़मीन नापने के लिए हमें चारों तरफ कितने गट्ठे लेने पड़ेंगे। तो गट्ठा तो आप जानते हैं ना, एक गट्ठे में कितने फिट होते हैं? 8.25 फीट होते हैं। कितने? 8.25 फीट होते हैं। तो अगर पहले मैं सिर्फ गट्ठे की बात करता हूँ, ये एक भुजा दिखाई दे रही है, इस भुजा को आप सिंपली 10 गट्ठे नाप लेंगे। कितने? 10 गट्ठे। और इस भुजा को भी आप 10 गट्ठे नाप लें अगर, और इस भुजा को भी 10 गट्ठे, और इस भुजा को भी आप 10 गट्ठे नाप लें। तब ये एरिया हमारा जो ज़मीन हो जाएगी ये आपकी कंप्लीट तरीके से एक बीघे हो जाएगी। कितने हो जाएगी? एक बीघे, अगर 10 गट्ठे नापने से चारों तरफ। ये आज हम पता लगाने वाले हैं कि एक बीघे में कितने फीट स्क्वायर होते हैं। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक गट्ठे में कितने फिट होते हैं। तो एक गट्ठा जो होता है वो 8.25 फीट का होता है। कितने? 8.25 फीट का एक गट्ठा होता है। तो हमने एक भुजा जो नापी है वो कितने गट्ठे नापी है? 10 गट्ठे नापी है। तो अगर इस भुजा को मैं गट्ठे से फिट में चेंज करूं तो क्या करना पड़ेगा? एक गट्ठे में 8.25 फीट होते हैं, तो 10 गट्ठे में कितने फिट होंगे? तो 10 गट्ठे में कितने होंगे? आप इससे क्या कर दें, 10 से गुणा कर दें। जब आप कंप्लीट तरीके से 10 से गुणा करेंगे तो ये भुजा क्या बन जाएगी? फिट में आ जाएगी। कितने में? फिट में आ जाएगी। तो आइए मैं देखता हूँ, 10 से गुणा कर देता हूँ। 10 गुणा 8.25 फीट। तो इससे गुणा करने के पश्चात हमें दिखाई दे रहा है कि 82 पॉइंट कितना आ रहा है? 5। कितना? 82.5 फिट आ रहा है। तो मतलब हमारे ये भुजा जो आ रही है वो फिट में अगर मैं बात करूं तो कितनी आ रही है? यहाँ से लेके यहाँ तक 82.5। कितनी? 82.5 फिट आ रही है। जबकि ये भुजा भी 10 गट्ठे है, तो इसकी लंबाई कितनी बैठेगी? ये भी 82.5 बैठेगी। जबकि ये भी सेम है। तो चार भुजाएं आपकी कंप्लीट तरीके से 82.5 बैठ सकती हैं। ओके, क्योंकि चारों भुजाएं 10-10 गट्ठे हैं, इसलिए चारों भुजाओं की लंबाई सेम बैठेगी। तो ये हमारी फुट में लंबाई आ गई। लेकिन अभी हमें ये मालूम नहीं हुआ है कि एक बीघे में कितने फीट स्क्वायर होते हैं। वो अभी हम पता लगाते हैं। देखो किस प्रकार, ये तो एक खेत इस प्रकार है कि चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं, और किसी भी खेत की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे आसानी से नापा जा सकता है। तो इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो किसी खेत की अगर चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसकी किसी भी दो भुजाओं को आप गुणा कर दें। मतलब ये सामने वाली भुजाएं हैं, इसमें से आप एक भुजा ले लें। तो एक भुजा कितनी है? 82.5 गुणा इन दोनों में से एक भुजा ले लें। ये भी सेम है, कोई सी भी एक उठा सकते हैं आप। अगर कम बढ़ती होती हैं तो उसे कैसे नापते हैं अभी आप बताने वाला हूँ आगे में। तो 82.5 अगर सेम है तो आप दोनों भुजाओं में से कोई सी भी एक भुजा ले सकते हैं। इसमें से भी सेम है कोई सी भी, तो उसमें से भी आप एक ले सकते हैं। इन दोनों को, ये कितनी होती है? फिट है ना, ये भी फिट है, ये भी फिट है। मतलब 82.5 फीट गुणा 82.5 फीट, इतना हो गया। अब हमें क्या करनी है? गुणा करनी है। तो जब 82.5 की गुणा करेंगे आप तो कितना आने वाला है? आप कैलकुलेटर से गुणा कर लें। 82.5 फीट स्क्वायर बना। क्या बना? फीट स्क्वायर। यहाँ पर फीट था, अब फीट स्क्वायर क्यों बना?
क्योंकि एफ ने जब एफ से गुणा करे तो फीट स्क्वायर हो गया। ओके, ये हो गया। तो 1 बीघे में कितने फीट स्क्वायर हुए, क्योंकि स्क्वायर किसे कहते हैं, देखो स्क्वायर जो आता है वो एरिया आता है, मतलब क्षेत्रफल। किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल जो आता है वो स्क्वायर में आता है, मतलब घात 2 आती है उसकी, चाहे मीटर स्क्वायर हो, किलोमीटर स्क्वायर हो या फीट स्क्वायर हो। तो 6806 फीट स्क्वायर यहाँ पर हमने बता दिया सिंपल कि 1 बीघे में कितने फीट स्क्वायर होते हैं, 6806 फीट स्क्वायर। ये अभी हमने प्रूव करके देखा है, तो बिल्कुल सिंपली हमने देख लिया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 बीघे में चलो 6806 फीट हो गए, 6 फीट स्क्वायर, लेकिन एक बिसे में कितने फीट स्क्वायर होते हैं। तो एक बिसा क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। एक जो बीघा होता है, 1 बीघा में कितने बिसे होते हैं, 20 बिसे होते हैं। कितने, 20 बिसे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिसा जो होता है वो छोटा होता है। अगर 1 बिसा 2 बिसा इस तरीके से अगर 20 बिसे बन जाते हैं तो वो ज़मीन कितने बीघे हो जाती है, 1 बीघे हो जाती है। तो 1 बीघे में कितने फीट है, 6806 फीट स्क्वायर है। तो अगर मैं 6806 फीट स्क्वायर को 20 जगह डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, एक बिसे में कितने फीट स्क्वायर होते हैं ये हमें मालूम हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। देखो 6806 को मैं 20 से भाग कर देता हूँ, मतलब 6806 को मैं जब 20 से भाग करूँगा तो एक बिसे में हमारे फीट स्क्वायर आने वाले हैं। तो मैं जब इसे कम्प्लीटली मोबाइल से भाग करता हूँ तो हमारा कितना आता है, 340.3 फीट स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारे यहाँ सिंपल ये हुआ कि एक बिसे में कितने फीट स्क्वायर होते हैं, 340.3 फीट स्क्वायर। ये कितने एक बिसे में होती हैं। तो ये हमारी बीघे में और बिसे में फुल तरीके से जानकारी हो गई। आइए मैं एक खेत नापना भी सिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब कोई भी खेत इस प्रकार हम ले सकते हैं जिसकी भुजाएं अलग अलग हैं। सेम भुजाएं तो आप आराम से नाप सकते हैं ना। तो एक खेत ऐसा ले लेते हैं जिसकी भुजाएं अलग अलग हों और वो भुजाएं भी काय में हो, फिट में हो। तो सपोज़ करो ये भुजा हमारी 75 फीट है, ओके, और इसके सामने वाली भुजा ये कितने फीट है, ये 85 फीट है, ओके। जबकि ये वाली भुजा ये 80 फुट दे रखी है और ये वाली भुजा दे रखी है आपको 70 फुट। अब आपको ये एरिया निकालना है, ये ज़मीन निकालनी है, कितने बिसे हो गई। आपको पहले ये निकालना है, कभी भी ज़मीन नापनी है तो आपको ये निकालना है ये कितने बिसे हो गई। तो सबसे पहले आपको फीट स्क्वायर निकालना है, ओके। अब देखो मैं बताने वाला हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आमने सामने वाली भुजाएं देखनी है, चाहे बराबर हो या नहीं हो, हमें सबसे पहले आमने सामने वाली भुजाएं देखनी है। तो आमने सामने वाली भुजाएं यहाँ पर देख सकते हैं आप, 75 और 85 हम देख सकते हैं, अलग अलग भुजाएं हैं। तो आप सबसे पहले इन्हें जोड़ेंगे, जोड़कर जब आधा करेंगे तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। हमें ये दोनों भुजाएं बराबर करनी है। तो हम बराबर कैसे करेंगे, देखो 75 और 85 को यहाँ पर मैंने जोड़ लिया है। अब जोड़ने के बाद कितना आएगा, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 और 7 15, 1 16, कितना हो गया 160। जब 160 हो गया, जब इन्हें मैं आधा करूँगा मतलब 2 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा 80 फीट। मतलब 80 फीट ये और 80 फीट ये, दोनों आमने सामने वाली भुजाएं हमारी बराबर हो चुकी हैं, ओके। अब देखो इन दोनों सामने वाली भुजाओं को मैं बराबर करता हूँ। तो इन्हें बराबर करने के लिए सबसे पहले मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, 80 + 70। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जोड़ने पर कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। कितना, 150। अब इसे मैं आधा कर देता हूँ, मतलब 2 से भाग कर देता हूँ। 2 से भाग करूँगा तो सिंपली कितना आएगा, 75 आएगा। कितना आएगा, 75 फीट। मतलब ये भुजाएं और ये भुजाएं कितनी बराबर हो गई, 75 फीट की हो गई। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों भुजाओं की आपस में गुणा कर देनी है। इन दोनों की गुणा करोगे मतलब 80 फीट गुणा 75 फीट। जब इन दोनों की आप गुणा करेंगे तो जीरो, मैंने तो यहाँ पर हाथ से गुणा कर रहा हूँ, आपको क्या करना, फ़ोन से कैलकुलेशन करनी है, ओके।
तो आप देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना आएगा 0, 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना हो गया अभी 60। तो आप सिंपल देख सकते हैं कितना आ गया हमारा। तो अपना एफ से गुणा करेगा तो एफ फीट स्क्वायर हो गया। तो हमने इसकी फीट स्क्वायर निकाली इस वाले खेत की, ये हो गया 6000 फीट स्क्वायर, मतलब 6000 फीट स्क्वायर आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है ये कितने बिसे हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, देखो यहाँ पर एक बिसे में कितने बिसे होते हैं, वो एक बिसे में सॉरी कितने फीट स्क्वायर होते हैं, 340.3 फीट स्क्वायर। तो आप जितने भी फीट स्क्वायर आए, आप किसी भी ज़मीन को नापें, आप कितने फीट स्क्वायर आए आपको, उसे कितने से भाग करनी है आपको, 340.3, इतने से आपको, इतने फीट स्क्वायर से आपको भाग करनी है। ये कंपलसरी है आपको भाग करना। ये पूछोगे आप सर जी क्यों करते हैं, मैंने पीछे बताया अभी, क्योंकि एक बीघे में इतने फीट स्क्वायर होते हैं, तो फीट स्क्वायर से फीट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आप जब इसे कंप्लीट तरीके से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आप इसे फ़ोन से कैलकुलेट करके कितना आएगा, यहाँ पर आने वाला है 17.63। 17.63 ये क्या आ गया बिसे, मतलब ये कितना हुआ 17 बिसे, और ये आ गया लगभग 17.5 बिसे हो गए। कितने हो गए 17.5 बिसे, और उससे थोड़े फालतू है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर 20 बिसे हो जाते तो ये ज़मीन कम्प्लीटली एक बिसे हो जाती। मतलब ये सिंपल दिखाई दे रहा है, एक बीघे से ज़मीन कम है, 17 बिसे और आएगा कितना है, लगभग 17.5 बिसे ज़मीन ये है। ओके, इसी प्रकार से आप ज़मीन नाप सकते हैं। और आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।